गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सब। कल हमने वेस्पर थ्योरी किया था। वेस्पर थ्योरी क्या होता है? वेस्पर थ्योरी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ये था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं हमारे एटम के अंदर, जो भी हमारे बॉन्ड बनाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे वो सराउंडिंग एटम हो या फिर हमारा कैसा हो सेंट्रल एटम। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे था? फिर हमने किया था बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अकॉर्डिंग, अगर इतने बॉन्ड पेयर है तो ये स्ट्रक्चर होगी, ये लोन पेयर है तो ये स्ट्रक्चर होगी। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे NH3। ठीक है, तो NH3 की जो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी, तो उसके अंदर क्या था, यहाँ पर इस तरीके से नाइट्रोजन के जो बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल में कितने होते हैं नाइट्रोजन में कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होंगे NH3 बना रहे हैं हम, NH3 इस तरीके से बनाई थी हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन की जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो हमने कुछ इस तरीके से बनाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब ये देखो कल हमने किया था कि अगर नंबर ऑफ एटम कितने हो, 4 एटम नंबर ऑफ एटम हो, उसमें से 3 तो क्या हो, मतलब टोटल जो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, टोटल बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? यहाँ पर 4 है, 1 2 3 और 4। ठीक है, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो 4 के लिए कल क्या था, 4 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर कल वाली टेबल अच्छे से याद की होगी तो पता होगा कि क्या होता है, 4 के लिए टेट्राहेड्रल होता है। ओके, तो यहाँ पर ज्योमेट्री है ये भाई, ज्योमेट्री में और शेप में, शेप और स्ट्रक्चर एक होती है, लेकिन ज्योमेट्री में और शेप में डिफरेंस होता है। ठीक है, ज्योमेट्री में और शेप में डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री में हम क्या लेते हैं भाई? लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। बात ध्यान रखना, ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर को भी काउंट करते हैं और शेप के अंदर हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो जब भी 4 एटम होंगे, यहाँ पर कितने होंगे? अगर टोटल बॉन्ड पेयर 4 आते हैं तो ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी, चाहे उसमें 0 लोन पेयर हो या 1 लोन पेयर हो या फिर 2 लोन पेयर हो, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? हमेशा टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, अगर 0 लोन पेयर है, इफ 0 लोन पेयर, अगर लोन पेयर 0 है, देन ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री होती है उसकी, वो किसके होगी? स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर क्या होगी? सेम होगी, अगर लोन पेयर उसके अंदर क्या है? 0 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आए तो कंफ्यूज मत होना, स्ट्रक्चर के अंदर हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। ओके, बट ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर को काउंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो अब बॉन्ड पेयर कितनी है NH3 के अंदर? NH3 के अंदर टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, 4 के लिए क्या ज्योमेट्री आती है भाई? टेट्राहेड्रल आती है। अब टेट्राहेड्रल में यहाँ पर देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई? बॉन्ड पेयर 3 हैं और लोन पेयर कितने हैं? 1। तो कल वाली टेबल में हमने लिखा था अगर बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 1 हो, पहले तो 0 और 4 के लिए क्या था, फिर 3 और 1 के लिए क्या था, फिर 2 और 2 के लिए क्या था, इस तरीके से किए थे हमने। तो यहाँ पर टेबल में क्या लिखवाया था मैंने कि अगर 0 1 लोन पेयर हो तो जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन जो शेप होती है
वो क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, शेप कैसी होती है भाई, ट्राइगोनल, गाय सिर्फ ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। पिरामिड का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ होता है जो, ठीक है। यहाँ पर देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल पिरामिड। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिड इस तरीके से वो होता है। पिरामिड कैसे होता है, एक ऐसे, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है। जो ये वाला है ये लोन पेयर में आ जाता है। तो जब इसको काउंट नहीं करेंगे तो कैसे होते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो ये सॉरी ओनली पिरामिड, एक इस तरीके से लोन पेयर, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है हमारी NH3 की होती है। ओके, उसके बाद और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो वाले एग्जाम्पल करते हैं भाई हम। उसके बाद आता है SF4। ठीक है, क्या, SF4। SF4 में सेंट्रल एटम कौन सा है भाई, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए सेंट्रल कौन सा होता है, सराउंडिंग कौन सा होता है। तो सेंट्रल कौन सा है, सल्फर है, F, ये सराउंडिंग फ्लोरीन है। तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। F इस तरीके से बनाया था हमने, ये 4 फ्लोरीन है यहाँ पर ऐसे। हमें लोन पेयर जो काउंट करते हैं हम कि कितने लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है, वो हम सिर्फ सेंट्रल एटम के काउंट करते हैं, ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुम ये भी कह दो मैडम लोन पेयर तो इनकी भी है, लोन पेयर तो यहाँ पर देखो 3 3 3 3 इस तरीके से तो बहुत सारे लोन पेयर हो गए। लेकिन हमें जो लोन पेयर काउंट करने हैं, जो ज्योमेट्री बताता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो लोन पेयर सिर्फ किसके देखने हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो सिर्फ किसके देखने हैं हमें, सेंट्रल मैटर की। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो 3D में जो अरेंज करता है वो किसके सराउंडिंग्स में होते हैं, सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग एक दूसरे को अरेंज करते हैं, अपने आप को 3D में इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनकी रिपल्शन क्या हो, नहीं हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, 5 के लिए क्या था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, 5 के लिए क्या था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है भाई, इसमें 5 में क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो जो इसकी स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, यहाँ पर सीसा। ठीक है, सीसा कैसे होगी, सीसा देखो इस तरीके से होगी, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल हो गई है। और ऐसे अगर यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं होता तो एक यहाँ पर आ जाता फ्लोरीन, एक यहाँ पर फ्लोरीन, एक यहाँ पर फ्लोरीन और एक यहाँ पर, और जो एक लोन पेयर है वो यहाँ पर आता है, ये बीच में सल्फर। तो ये सल्फर की स्ट्रक्चर होती है भाई सीसा। ठीक है, जो ये वाली पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन ये इस तरीके से होता है, ये ट्राइंगल है, ऐसे ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के ऊपर है, एक ट्राइंगल के नीचे है, ये बीच में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये जो ऊपर नीचे होता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन, कल भी बताया था, ये है एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये दो क्या होती हैं, एक्सियल, और ये क्या होते हैं, इक्विटोरियल। ठीक है, अच्छा भाई वो जो NH3 है, NH3 में बॉन्ड एंगल रह गया, उसमें होता है 107। ठीक है, 107 डिग्री होता है। क्यों होता है, वैसे अगर ये बाद में कर लेंगे, बाद में तो यहाँ पर देखो, इसमें देखते हैं हैंडल। तो यहाँ पर देखो
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी सीसा। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम लोन पेयर नहीं देखते, तो ये कैसा दिखता है हमें सीसा की तरह दिखता है। ये किसकी हो गई SF4। ठीक है, SF4 की ये स्ट्रक्चर निकाल रही है। एंगल ये वाला एंगल कितना होता है इसके अंदर 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होता है ये कितना होता है 120 का होता है। ठीक है, और जो ये एंगल होता है इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ये कितना का होता है 180 का होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं भाई, हम यहाँ पर ही कर लेते हैं SF6 का। ठीक है, SF6। ठीक है, तो 6 है तो यहाँ पर क्या होंगे 6 फ्लोरीन लगाने हैं। अब फ्लोरीन के जो सल्फर है उसके पास 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 ही हमें क्या लगानी है फ्लोरीन लगानी है। ठीक है, 6 क्या लगाना है हमें फ्लोरीन लगाने हैं। अब यहाँ पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, सल्फर के सराउंडिंग्स देखने हैं हमें, सिर्फ सल्फर का ध्यान रखना और किसी का नहीं। तो सल्फर के सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 5 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने हैं भाई 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 6 में से यहाँ पर एक भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे क्या है बॉन्ड पेयर। तो जब टोटल इलेक्ट्रॉन 6 पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होती है ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर क्या है भाई कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्या है यहाँ पर 0 लोन पेयर है। तो 0 लोन पेयर है तो यहाँ पर क्या होगा सारा का सारा बॉन्ड पेयर। अभी लिखवाई थी लाइन कि अगर 0 लोन पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, तो जो हमारी ज्योमेट्री है और जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है सेम होती है। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, जो ये ज्योमेट्री होगी इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर भी क्या होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, स्ट्रक्चर भी क्या होगी ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों ही क्या होती हैं सेम होती हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास और हम कर लेते हैं H2O की बनाते हैं भाई। एंगल यहाँ पर पता ही है तुम्हें, ये वाला एंगल है ये ऊपर नीचे होता है, ये तो 90 का होता है एंगल। ठीक है, जो ये वाला एंगल है हमारा ये भी कितने का होता है 90 का होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के जो ये हमारे डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये 90 डिग्री एंगल कितना के बीच में 90 डिग्री। उसके बाद आता है भाई H2O। H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और जो हाइड्रोजन है वो सराउंडिंग एटम है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको ऐसे बनाया था कि हाँ ऐसे बन जाता है H2O। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो इस तरीके से इन दोनों का ही स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पर हम ये 3D के अंदर देखेंगे कि इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितने हैं 1 2 3 और 4। टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 4 है। 4 आते ही क्या आता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल होगी। ओके, 4 आते ही ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए देखो, नए से लिखते हैं ना हमने, तुमने 10th क्लास में भी किया होगा, बाई ट्राई टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा आता है, तो यहाँ पर 4 आते ही समझ जाना ज्योमेट्री क्या होगी भाई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लोन पेयर कितने हैं जो शेप आएगी फिर अलग से, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो कल वाली टेबल में देखना 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर के लिए था क्या बैंड।
या फिर वी शेप। कैसे? ऑक्सीजन एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, और ये H और ये H। ठीक है, जो एंगल होता है ये वाला एंगल कितना होता है? 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 104 डिग्री 5 मिनट। ओके भाई, तो ये कुछ एग्जाम्पल किए हैं हमने स्ट्रक्चर्स की, कैसे हमें स्ट्रक्चर देखनी है, किस तरीके से इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखनी है, क्या होगी। तो इसके लिए हमें पहले तो क्या देखना है, किसी की भी अगर तुमसे स्ट्रक्चर पूछता है वैसे थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो उसके अंदर देखोगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। ठीक है, पेयर में देखना है, 1 1 करके काउंट नहीं करोगे, 2 का होता है ना पेयर। ठीक है, तो पेयर से काउंट करने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, और उसके बाद बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। ठीक है, बॉन्ड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी, और फिर उतने ही जितने लोन पेयर वो लगा देना। फिर उसके बाद हटाने के बाद हमें जैसी शेप दिखती है वही क्या होती है, उसकी शेप या फिर स्ट्रक्चर होती है। ओके, तो उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि वाई हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट बट H2 एग्जिस्ट। हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट करता है, मतलब ये है यहाँ पर, ये जो ये क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि कुछ कंपाउंड तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो एग्जाम्पल लेकर बताओ। तो तुम उस क्वेश्चन में भी ये वाला एग्जाम्पल लेकर कर सकते हो। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि He2 तो एग्जिस्ट नहीं करता बट H2 एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या है इसका, तो H2 बनाते हैं भाई हम, H2 और H दोनों का साथ में कंपेयर करेंगे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन है यहाँ पर, एक ही है ये प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन के पास यहाँ पर एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, ये क्या है हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं H1 और ये है हमारा H। यहाँ पर हम ले लेते हैं हीलियम का न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन होंगे इसके अंदर। ठीक है, 2 लगा देती हूँ मैं यहाँ पर, पॉजिटिव पॉजिटिव 2 होंगे। फिर ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही होंगे 2 और ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हीलियम सेकंड वाला हीलियम है ये, और ये हीलियम फर्स्ट वाला है। ठीक है भाई, अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है टोटल अट्रैक्शन कितनी है और टोटल रिपल्शन कितनी है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा आती है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, अगर उसमें रिपल्शन ज़्यादा आती है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, रिपल्शन। रिपल्शन को मैं इस तरीके से दिखाती हूँ, दूर जाते हुए, और इलेक्ट्रॉन इसमें जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या होगी, अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन को मैंने इस तरीके से दिखा दिया है। न्यूक्लियस में और क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। अब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, और जो इसका इलेक्ट्रॉन है इसका क्या करेगा, यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये अट्रैक्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर इसको भी खींचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी खींचेगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगी। फिर यहाँ पर न्यूक्लियस और अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। ठीक है, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन। पहले तो रिपल्शन देखते हैं कितनी हुई, रिपल्शन कितनी हुई। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, रिपल्शन। एक रिपल्शन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या होगी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, 2 रिपल्शन ये। ठीक है, रिपल्शन कितनी है, 2। अब अट्रैक्शन देखते हैं, अट्रैक्शन कितनी है यहाँ पर,
ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा 3, ये जो न्यूक्लियस है हमारा इसको भी अट्रैक्ट करेगा, कितने हो गए 4। अट्रैक्शन कितनी हुई 4, ठीक है। रिपल्शन 2 है, अट्रैक्शन 4 है। तो हमने किया था कि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ओवरऑल उसमें क्या हो गया, अट्रैक्शन ने रिपल्शन को डोमिनेट कर लिया, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पास में ही रहेगा, अट्रैक्टेड मॉलिक्यूल रहेगा, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो इसका रीजन हो गया कि H2 इसी वजह से क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अब इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन कितनी होगी, रिपल्शन और अट्रैक्शन काउंट करते हैं। पहले रिपल्शन देख लेते हैं, मैं ध्यान से समझना, मैं साथ साथ में काउंट ही करूँगी। ये वाला है जो न्यूक्लियर, इसके साथ रिपल्शन, रिपल्शन का मैं दूर से दिखा रही हूँ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, मतलब रिपेल करें। इसमें क्या होगी, रिपल्शन 2 रिपल्शन और 3 रिपल्शन। ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा 4, ये इसको भी करेगा, कितनी होगी रिपल्शन 5 रिपल्शन। अब अट्रैक्शन देखते हैं, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा 1, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है 2। उसके बाद जो ये न्यूक्लियस है हमारा यहाँ पर, इसको ये वाला है, इसको अट्रैक्ट करेगा 3, और जो ये इसका इसका ये वाला है, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा 4, ठीक है। तो अट्रैक्शन कितनी आई गई 4। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन में से क्या डोमिनेट है यहाँ पर, रिपल्शन। तो इसी वजह से जो He2 है, He2 तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या होती है, रिपल्शन होती है, और इसमें क्या होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, और हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे स्ट्रक्चर की, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। एग्जांपल्स, किसी का भी कोई भी मॉलिक्यूल दे दे तुम्हें और उसकी स्ट्रक्चर पूछे तुमसे, तो सबसे पहले काम क्या करना है, सेंट्रल एटम की पहचान। फर्स्ट स्टेप सेंट्रल एटम कौन सा है। सेकंड, सेंट्रल एटम के बाद उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल में, ठीक है, फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लोगे। फिर सराउंडिंग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने हैं और वो कितने बॉन्ड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, क्लोरीन 1 बनाता है, इस तरीके से, ठीक है। और फिर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर और फिर लोन पेयर काउंट करके स्ट्रक्चर बता देना टेबल से, ओके। तो आज इतना ही करते हैं भाई, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर